दानियाल बताइएगा किस रास्ते से इत्तलात पहुंच रही हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा अल्टीमेटली पेशावर पहुंचे, और ये भी इत्तलात हैं कि ये तो बहुत पहले से पेशावर पहुंचे हुए थे, लाइक दोपहर में पहुंच गए थे और रास्ते में कुछ लोगों से मुलाकात भी करते हुए आए हैं, जुलते गए थे। देखिए जी, जिस तरह सब गुज़श्ता रात हैरान हुए कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एंट्री मारी KP असम्बली आ गया। इससे कबल सूरत हाल ये थी कि यहाँ पर जो सूबाई क़ियादत है या हुकूमत है उनको भी इल्म नहीं था या लाइल्मी का इजहार कर रहे थे, लेकिन हम जो है यहाँ पर थे पेशावर हाई कोर्ट में। उन्होंने बाकायदा तौर पर रिट तैयार की और उसमें COC रिट उन्होंने तैयार की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे कि वज़ीर आला को किस तरह उन्होंने गिरफ़्तार किया। क्योंकि जब वज़ीर आला जा रहे थे D चौक की तरफ तो आने से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट गए थे और पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने TBA ट्रांजिट बेल करवाया था और ट्रांजिट बेल कराने के बाद वो सवाबी पहुँचे और उसके बाद जो है हम भी उनके साथ थे। इस तरह D चौक की तरफ वो फिर रवाना हुए। लेकिन फिर वहाँ पर संगजानी के मकाम पर जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मंजर आम से गायब हो गए और फिर ये इत्तला हमें आई, चूँकि मैं वज़ीर आला का जो काफ़िला था उसके साथ रह गया था और उसके साथ साथ ही मैं जा रहा था, तो फिर ये इत्तला आई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो चाइना चौक पहुँच चुके हैं। और मैं रास्ते में देख भी रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो नहीं है और काफ़िला बग़ैर और उसका कंटेनर जो है वो भी साथ साथ जा रहा था काफ़िले का, लेकिन वज़ीर आला नज़र नहीं आ रहे थे। तो जो वर्कर्स थे वो बग़ैर कायदीन आगे बढ़ रहे थे और जो उनके मकामी यहाँ पर हमारे जो मकामी कायदीन हैं वो उनके साथ थे और बढ़ रहे थे, लेकिन इस तरह कोई बड़ा कायद आप कह लें कि उनके साथ नहीं था जो उनको लीड कर रहा था। वो ब्लू एरिया पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने डिस्पर्स हो गए मुख्तलिफ़ जगहों पर, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वहीं पर हमें नज़र नहीं आए। फिर कल अचानक इन्होंने एंट्री मारी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास जो है वो जारी था और उससे कबल PTI कारकुनान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक में जमा हुए। उन्होंने एहतजाज शुरू किया कि हमारा वज़ीर आला जो है वो लापता है, उसको बाजियाब कराया जाए। कोई उसको मिसिंग पर्सन जो है वो करार दे रहा था कि पहला वज़ीर आला है जो है वो मिसिंग पर्सन में जी, और हो गया है। इस तरह बहुत खबरें बनी और ज़ाहिर मीडिया, सोशल मीडिया बहुत हंगामा बपा था इस सिलसिले में, लेकिन उन्होंने ये बनने दी और वो मिसिंग ही रहे। उन्होंने कहा ये हो रहा है तो होता रहे और मैं फिर अचानक आ जाऊंगा। ये सबसे अजीबोगरीब बात है, जब उनको पता है कि उनकी खबर की वजह से, उनके ना मिलने की वजह से ये एक रूमर जो है ये फैल रहा है, तो उनको बीच में आना चाहिए था डेफिनेटली। अच्छा अयाज, ये ज़रूर बताइएगा, हम बार बार CM KP की बात कर रहे हैं कि वो आ रहे थे, वो जा रहे थे, फिर वो मिसिंग हो रहे थे। इनके अलावा कोई और लीडर्स, कोई और MNAs MPAs, कोई मकामी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथ लीड कर रहे हो? क्योंकि बहुत से नाम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमने नहीं सुने कि वो स्ट्रैटेजी के तहत वो कहते हैं। जी बताइएगा ये जरा। हुमा, बड़ा आपने कहते हैं ना मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि हम इस 3 दिन को बड़े अच्छे तरीके से हमने कवर किया। आपने देखा होगा थ्रू आउट फील्ड में रहे, हमने सारा मामला देखा। इस पूरे एहतजाज के अंदर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो जो वर्कर के मुंह से हमने ये सुना कि क्या ये कॉल सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत नजर आई ना। रावलपिंडी ये क्लेम तो करते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद की तमाम सीटें हमसे छीनी गई है, यानी अगर वो ये क्लेम करते हैं तो इसका मतलब है कि पिंडी इस्लामाबाद के जो MNAs है पिंडी डिवीजन के वो किधर थे। ये इनके बारे में फिर मीम्स बनी कि सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फैसल जावेद कहाँ था, यहाँ पर जो इस्लामाबाद की क़यादत थी वो कहाँ थे, रावलपिंडी की जो लोकल क़यादत थी वो कहाँ थे, शेख वकास अकरम साहब कहाँ थे, इसके अलावा जो असद कैसर साहब कहाँ थे। तो उनके बारे में ये परसेप्शन होम कर रहे थे किसी। अयाज, we can't hear you, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सो आप ज़रा अपना राब्ता बहाल करें। और ज़ाहिर है ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद की क़यादत नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा से भी वज़ीर आला ही थे और तो कोई प्रोमिनेंट लोग साथ नहीं थे। मतलब It looked like a one man show, to be honest. अच्छा, अब दानियाल आप हमें ये बताइए कि ज़ाहिर है पहुँच गए, ड्रामाई अंदाज में पहुँचे, तकरीर भी की, वहाँ पे लोगों ने इनसे सवाल नहीं किया? मतलब बड़े वोकल हैं खैबर पख्तूनख्वा में, असम्बली में भी जो अरकान मौजूद हैं, और हमने देखा था गैलरी में भी एक हंगामा मचा हुआ था। कुछ लोग इनसे सवाल भी उठा रहे थे और इनके नमूदार होने से पहले भी सवाल उठा रहे थे कि ये तो यही करते हैं या ये गायब हो जाते हैं, और आपको पता है तरह तरह की बातें। उस बारे में
आपके पास क्या इत्तलात हैं? इनसे सवाल हुआ बाद में कि भाई अगर आप 24 घंटे तक पख्तूनख्वा हाउस में आराम कर रहे थे तो बता देते? अब्दुल साहब, मैं ये जुमे के दिन यहाँ से निकले थे और मैं जिस तरह वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला लीड कर रहा था, उसी तरह हमारी टीम जो है, मैं भी उनके साथ था, इसको लीड कर रहे थे। वहाँ पर रास्ते में एक मकाम आता है, कट्टी पहाड़ी उसको कहते हैं, एक पुल है बुरहान के मकाम पर। तो वहाँ पर तकरीबन 1 किलोमीटर या आप कह लें कि हाफ़ किलोमीटर कंटेनर्स ही कंटेनर्स रखे गए थे, आगे रास्ता नहीं था। जहाँ पर वज़ीर-ए-आला का जो काफ़िला है वहाँ पर उन्होंने क़याम भी किया और उस पुल से नीचे कारकुनों पर शेलिंग हो रही थी। वज़ीर-ए-आला की गाड़ी जो है वो लीड पर थी, हम भी वहीं पर थे, फिर पीछे दीगर गाड़ियाँ थी और कारकुनान थे, और कारकुनान वक्तन फ़वक्तन आकर वो मुज़ाहमत करते रहे कि रास्ता किस तरह क्लियर करे। फिर रात को एक वक्त आया कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तबीयत ख़राब हो गई और उसने जो है उसकी दरवाज़ा खोल दिया गया उसकी गाड़ी की, और वो उल्टियाँ करने लगे। लेकिन उनके जो उसके साथ जो स्क्वाड था वो सफ़ेद चादर उन्होंने इस तरह फैला दी ताकि वो कवर हो, और हमें मना किया कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे। फिर कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जो है उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं जाता हूँ क़याम व तवाम पीछे, और वहाँ पर थोड़ा फ्रेश होऊंगा। और मतलब ज़ाहिरी बात है, निकले थे, टाइम हो गया था, वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी गाड़ी से भी नहीं निकल सकते थे। वो वज़ीर-ए-आला है, बाकी लोग तो फिर भी घूम फिर के ख़ुद को किस तरीके से फ्रेश कर देते थे। लेकिन जो वहाँ पर वर्कर्स थे वो इंतहाई मुश्तिल हो गए इस बात पर, और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की जो गाड़ियाँ वापस जाने लगी उसका रास्ता। ठीक है दानियाल, इंटरेस्टिंग कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें ये एलिमेंट हमें नहीं पता था कि उल्टियाँ हो रही थी, और फिर वो फिर वहाँ से चले गए आराम करने के लिए। अयाज हमारे साथ हैं। अयाज, वी वुड लाइक यू टू कंप्लीट योर थॉट, क्योंकि पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल, हुमा मैं यही बात कर रहा था कि वर्कर्स यहाँ पर परेशान थे कि इस्लामाबाद की कोई लोकल क़यादत नहीं निकली, रावलपिंडी डिवीजन की कोई लोकल क़यादत जो है वो बाहर नहीं आई, और यही सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कंफ्यूज था कि हमें क्या सिर्फ हमें कॉल के लिए बुलाया गया, किसी किस्म की कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है। तो यही थ्रू आउट रहा। इसीलिए फिर वर्कर जब उनको मालूम हो कि अली बिन गंडापुर जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, तो फिर वर्कर भी वापस जाना शुरू हो गए। अच्छा अयाज, ये बता दें कि कहाँ थे, क्योंकि एक नहीं थी, जितने मुंह उतनी बातें थी। कोई कहता है जी मारगला में थे, कोई कहता है फलां थे, और वो खुद ये कहते हैं कि मैं तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था। ये वहीं थे और उसके बाद ये निकल के मारगला के रास्ते और मुनाल के रास्ते इत्तलात हैं कि हरीपुर से होते हुए फिर पेशावर पहुँच गए। देखिए जी, इस पे तो मेरी जो स्टोरी है वो डिफरेंट है, उससे हो सकता है आप लोग भी इत्तेफाक ना करते हों, क्योंकि पहले दिन जब ये केपी हाउस में ये तमाम मामला हुआ तो हमने इसको रिपोर्ट किया कि ये अरेस्ट हो गए हैं। मेरी इतलात के मुताबिक तो ये मेहमान थे, और मेहमान होने के बाद जब इनको ये बताया गया कि जी इसके बाद कोई इस किस्म की चीज़ें सामने नहीं आनी चाहिए या डी ब्रीफिंग की गई, उसके बाद फिर इनको जाने की इजाज़त दी गई। तो इसके अंदर मेरी स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं तो पहले दिन से इस पर कायम हूँ कि अली बिन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल ही नहीं सकते थे। जिस तरीके से वहां पर एफसी रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस के आईजी जब जहां पहुंचे थे, तो मेरे पास तो ये इतलात भी थी कि वो किस वक्त वहां पहुंचे, किस वक्त वो मेहमान बने। तो इसके ऊपर मेरी स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट है कि मैं तो इस पे कायम हूँ आज भी। सही है अयाज, आप भी ज़ाहिर है इतने अरसे से पीटीआई के मामलात कवर कर रहे हैं, इतला थी। और थैंक यू फॉर बीइंग विद दानियाल अजीज, हमें काफिले के दौरान क्या कुछ होता रहा, मतलब इतनी मुश्किलों से कारकुन जो थे वो डी चौक तक फाइनली जो पहुंच गए थे, उसके बाद फिर वो वापस भी निकल गए। मतलब होना क्या था उधर, ये अभी तक वैसे समझ नहीं आई।